वेलकम दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है। थोड़ी देर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस सबसे 15 मिनट के बाद शुरू होने जा रही है। देश भर में लोकसभा की 543 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान होने जा रहा है बस 15 मिनट के बाद। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी साथ ही में होंगे। आपको बता दें, ये है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन राज्यों में एक साथ चुनाव होने जा रहा है। आंध्र और ओडिशा 2 बड़े राज्य हैं। और आपको बता दें, चुनाव आयुक्तों की जो टीम है वो इलेक्शन कमीशन के लिए, उन दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। बस चंद मिनटों में वहां वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि देश में चुनाव कैसे कराया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी वो बताएंगे कि कितने चरणों में चुनाव होने जा रहा है इस बार, और चुनावों की वोटों की गिनती का दिन क्या रखा जाएगा। यानी वो कौन सी तारीख होगी, डी डे जिसे हम कहते हैं, जब सारे के सारे नेता, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और हम सब भी दम साधे बैठ रहे होंगे कि आखिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। 13.5 मिनट बस बाकी है। लोग चुनाव आयोग के जितने मेंबर हैं वो रवाना हो चुके हैं चुनाव आयोग के लिए। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जाएगी उसकी भी लाइव तस्वीर कटी हुई है स्क्रीन पर, वो आप देख रहे हैं। और इसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसमें काफी वक्त लगता है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव उनको कराना है और बताया जाता है कि कहां कहां क्या चैलेंजेस भी हैं, कितने चरणों में कहां पर इलेक्शन कराया जाएगा। तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने होगी और इंडिया टीवी पर आपको पता चलेगा। जैसे अभी आप ये ग्राफिक देख रहे हैं कि ये मानकर चलते हुए कि पिछली बार की तरह 7 फेज में इलेक्शन होगा, तो कितनी सीटें किस फेज में जाएंगी, यानी किस चरण में कितनी सीटों पर मतदान कराया जाएगा और वो कितने राज्यों में होगा, ये भी हमको साथ साथ पता चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक चरण में एक राज्य की सारी सीटों पर मतदान करा दिया जाता है, पूरे राज्य में होता है। एक फेज में कई राज्यों में वोटिंग जो है वो कराई जाती है। तो आपके सामने बस थोड़ी देर के अंदर हमने जो तैयारी कर रखी है आपको सरलता से बताने के लिए कि इलेक्शन की डेट्स कहां किस राज्य में कितनी सीटें हैं और वहां पर किन किन फेज में इलेक्शन होगा, उसकी पूरी तैयारी हमारी है और आपके सामने वो सारा डेटा बस आने वाला है। वक्त ज्यादा नहीं बचा है, 15 मिनट से कम वक्त है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। तो एक क्विक कमेंट में जरूर इसमें समीर जी से लेना चाहूंगा। सर, 7 फेज में इलेक्शन पिछली बार हुआ था, कोई परिवर्तन देखते हैं आप उससे होता हुआ क्या इस बार? नहीं, मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी वो 7 और 8 फेज में ही चुनाव होगा। लेकिन इस बार चुनाव मुझे लग रहा है जो राज्य चुनाव आयोग तय करेगा कहाँ चुनाव होना है, उसमें जो संवेदनशील राज्य जहाँ हिंसा की ज़्यादा संभावना रहती है, मुझे लग रहा है उन राज्यों को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बंगाल मुझे लगता है कि एक चुनाव को लेकर एक अलग चुनाव आयोग रणनीति बनाएगा, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है और संभावना हमेशा बना रहती है। तो बंगाल को लेकर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कोई अलग रणनीति बनाएगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर भी, मणिपुर है जहाँ मणिपुर में इतना बड़ा मामला चलता रहा है, लगातार चल भी रहा है 2 समुदायों के बीच में, तो मणिपुर मुझे लगता है अलग रहेगा। छोटे राज्य होंगे, मुझे लग रहा है वो एक ही बार में हो जाएंगे। जैसे गोवा है, 2 सीटें आती है, तो गोवा राज्य एक बार में यूपी जैसे राज्य में कितने चरण लगते हैं? मुझे लगता है यूपी में 3 से 4 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी बड़ा राज्य है। हाँ, बिहार है, बिहार के अगर देखें तो 40 सीटों का, तो मुझे लगता है कि 2 चरणों में बिहार 2 या 3 चरणों में होगा। इसी तरह अगर दक्षिण के राज्य देखेंगे तो मुझे लगता है वहाँ भी एक केरल है, तो 2 चरणों में केरल का चुनाव होगा। केरल में भी 2 चरण लगेंगे? मुझे लग रहा है केरल के अंदर भी ये 2 चरणों में चुनाव करेंगे, एक दिन के अंदर नहीं करेंगे। कि केरल के अंदर भी कई सीटें ऐसी बहुत संवेदनशील मानी जाती है, क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ पर काफी हिंसा होने की संभावना रहती है। तमिलनाडु में 2 होंगे, सीटें बड़ी है, 39 सीट्स आती है, तो तमिलनाडु मुझे लगता है बड़ा प्रदेश है और सीटें भी बहुत फैली हुई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु निश्चित रूप से 2 फेज के अंदर जाएगा। और दक्षिण के राज्य बाकी तेलंगाना, आपने केरला क्या बता दिया, 2 फेज आपको लगता है? आंध्र प्रदेश भी 2 फेज में जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा भी साथ में चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आंध्र प्रदेश तो पोलिंग साथ होगी। हाँ, आंध्र प्रदेश में मुझे लगता है एक फेज में करा लेंगे, क्योंकि जैसे जिन राज्यों में विधानसभा और लोकसभा साथ है, मतलब आंध्रा और उड़ीसा का एग्जांपल लेते हुए अगर हम बात करें तो कैसे कराया जाता है? 2 ईवीएम रखी जाती हैं वोटर के लिए, रखी जाती है, 2 ईवीएम होती है, तो एक बार में आप जाएंगे 2 ईवीएम में, बिल्कुल 2 बैलेट बॉक्स से रखे जाते थे, अब 2 ईवीएम। तो आपको बता दिया जाएगा ये लोकसभा का ईवीएम है, ये विधानसभा का ईवीएम है, उसके ऊपर लिखा रहता है हर उसके ऊपर, विधानसभा का, लोकसभा का, और वो जाके दोनों जगह वोटिंग। बड़ी इसमें जो वोटिंग होती है, वोटर बड़ी समझदारी से वोट करता है कि भाई लोकसभा में किसके लिए कर रहा हूं मैं, विधानसभा में किसके लिए कर रहा हूं। मार्क किया हुआ नहीं, इसको आप देखिए ना, उड़ीसा को देख लीजिए। जैसे पिछली बार का, जो लोग कई बार इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई एक देश एक चुनाव में ये होगा कि किसी भी नेशनल पार्टी को फायदा होगा, तो उड़ीसा उसका सबसे बेहतर उदाहरण है कि वहां पर उड़ीसा में जब पिछली बार भी चुनाव हुए वो भी एक साथ ही हुए थे, वहां लोकसभा में लोगों ने अलग तरीके से वोट किया है
भारतीय जनता पार्टी को और उनको ज्यादा बढ़ा दिया, और उड़ीसा में बीजेडी की सरकार बनाई विधानसभा में। बड़ी जागरूक है जनता, बड़ी अवेयर वोटर है। जो है आपके उसमें नहीं आएगी, जिसको तय करना है उस पर करता है। जो चुनाव आयोग है वो 3 चीजों का खासतौर से ध्यान रखता है सीटों के लिए। एक सेंसिटिव जो सीट्स है, दूसरा वेदर कंडीशंस क्या है, और तीसरा फेस्टिवल्स को। फेस्टिवल क्या है? इनको तीनों चीजों को ध्यान में रखकर वो काम करता है। किस बड़े बड़े तरह से, और फेस्टिवल तो चौथा निकल काम- जाएंगे, होली निकल नहीं, गई। बड़े फेस्टिवल नहीं होते सर, उसमें छोटे फेस्टिवल्स भी है ना, लोकल फेस्टिवल्स भी। कई बार सीट्स के लिए कोई एक शहर का भी कोई लोकल फेस्टिवल होता है, तो उसको भी स्कूलों के बच्चों के एग्जामों का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्स का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम और खत्म हो दूसरा, चुके हैं। जो हमारी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनका मोबिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये होम मिनिस्ट्री और वो सब मिलकर उसके हिसाब से भी फेजेस को। अरे कल में सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये शराब आयोग वाले मामले में, शराब आयोग कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, शराब घोटाला मामले में इलेक्शन कमीशन का जिक्र उसमें आ गया। तो उन्होंने ये जो नियुक्तियां हुई हैं 2 नए इलेक्शन कमिश्नर जो बने, उस पर उन्होंने टिप्पणी की कि भाई इलेक्शन कमीशन तो सरकार का ही हिस्सा है ना, एक विभाग दूसरे विभाग को कुछ ना कुछ लिखता रहता है। मतलब वो एक तरीके से रिडिक्यूल कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को। एक भावना ये देश में देने की है कि भाई इलेक्शन कमीशन तो इनके हाथों का टूल है, सरकार के हाथों का टूल है। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ भी करके, ये आरोप मान लीजिए एक फर्ज के लिए डिस्कशन से एक हम सच भी मान लें, वो कुछ कर सकता है क्या इलेक्शन कमीशन जिससे किसी को फायदा हो जाए? देखिए कैसे करेगा। देखिए स्टेट, जब आप इलेक्शंस को जो लोग जानते हैं, आपकी जो ग्राउंड पे मशीनरी होती है